हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, सीबीएसई 2023 का जो बोर्ड पेपर हुआ था उसका सेट 3 का हम सलूशन दे रहे हैं और ये केस स्टडी क्वेश्चन है और मैंने सभी सलूशन अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए, ये केस स्टडी क्वेश्चन था और केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें बोला गया है रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट रफली 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 12% क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स द चांसेस ऑफ हैविंग अ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आर एज फॉलोज। अगर बच्चा पेरेंट पे डिपेंड करेगा कि उसका बच्चा लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, तो एक इवेंट ए है कि व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड चांसेस ऑफ द लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 24%। बी नंबर इवेंट है कि व्हेन फादर इज राइट हैंडेड एंड मदर इज लेफ्ट हैंडेड चांसेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 22%। सी नंबर इवेंट है व्हेन फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड चांसेस कि बच्चा उसका 17% चांसेस है कि वो लेफ्ट हैंडेड होगा। डी नंबर है व्हेन फादर एंड मदर आर राइट हैंडेड की चांसेस हैं कि उसका बच्चा 9% केसेस में लेफ्ट हैंड से काम करेगा। एज्यूम करते हुए कि ए के हैपेनोनिक प्रोबेबिलिटी पीए, बी की पीबी, पीसी एंड पीडी के हैपेनोनिक प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो एल अगर ये इस बात को डिपेंड करता है कि चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड है, तो इस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर देना है कि पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, बच्चा लेफ्ट हैंडेड है जबकि उसके पेरेंट कैसे हैं, पेरेंट फादर लेफ्ट हैंडेड हैं और मदर राइट हैंडेड हैं। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। 17% इसका आंसर है, 17/100 इसका आंसर है। सेकेंड नंबर में बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बच्चा लेफ्ट हैंडेड नहीं है जबकि उसके जो पेरेंट हैं बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हम 1 - PL/A से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 1 - बच्चा लेफ्ट हैंडेड है जबकि उसके फादर एंड मदर दोनों क्या हैं, लेफ्ट हैंडेड हैं, तो 24% हैं। तो इसमें 76/100 आया और इसको और कैलकुलेट कर लें तो 19/25। थर्ड नंबर में क्या बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, PA/L फाइंड करना है और PAL/L फाइंड करना है जबकि PA, PB, PC सब 1/4 हैं। तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो ये बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 पार्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये डिवाइड हुआ है। 4 इवेंट्स में ये डिवाइड हुआ है, ABCD, A में, B में, C में और D में। जब हमें इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो हम पहले PA फाइंड करेंगे और फिर PA/L फाइंड करेंगे, फिर हम लोग PB फाइंड करेंगे और जब B हैपन हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग पहले इवेंट ए के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और जब इवेंट ए हैपन हो जाएगा तो एल लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। फिर इवेंट बी के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इनटू जब बी हैपन हो जाएगा तो उसके लेफ्ट हैंड होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे।
तीसरा हम इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जब ये हैपन हो जाएगा तो उसके लेफ्ट हैंड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। चौथा, जब हम इवेंट डी के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, जो इवेंट डी हैपन हो जाएगा तो उसके लेफ्ट हैंड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो हम लोग फाइंड करेंगे, पी ए और इंटू पी एल बाई ए। हम लोग फाइंड करेंगे पी बी इंटू पी एल बाई सी। पी सी फाइंड करेंगे इंटू पी एल बाई डी। ये बी फाइंड करेंगे और ये एल बाई सी फाइंड करेंगे। पी डी फाइंड करेंगे और जब एल फाइंड करेंगे जबकि डी हैपन हो चुका है। एक पी ए हमें दिया है 1/4 और ये दिया हुआ है ये हमें दिया गया था 17%। यहाँ पर पहले ए बाई एल दिया गया था 24% और बी बाई एल बाई बी दिया है 22%, एल बाई सी दिया है 17% और एल बाई डी दिया है 9%। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला दिया गया है 24%, मतलब 24/100। दूसरा दिया है 1/4 इंटू 22%, 22/100। तीसरा दिया है 1/4 इंटू 17%, तो 17/100 और 1/4 इंटू 9%, 9/100। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो पेरेंट हैं वो दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं, जबकि चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड है, ये पहले से हैपन हो चुका है। इस बात की हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? पी ए इंटू पी एल अपान ए होल अपान टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी एल बाई ए प्लस पी बी इंटू पी एल बाई बी प्लस पी सी इंटू पी एल बाई सी प्लस पी डी इंटू पी एल बाई डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू 24/100 अपान 1/4 इंटू 24/100 प्लस 1/4 इंटू 22/100 प्लस 1/4 इंटू 17/100 प्लस 1/4 इंटू 9/100। अब इससे 1/4 कामन हो जाएगा, 1/4 कामन ले लेंगे हम लोग और वो कट जाएगा। तो 1/4 हम कट कर सकते हैं ये कामन लेके। अब यहाँ पे क्या बचा? 24/100 और होल अपान 24 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 9, ये ऐड कर देंगे। 24 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 9 ये ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 6 और 6 और 7 13 और 9 22 और 2 2 4 1 5 और 2 72 72/100। 100 से 100 कट जाएगा। 24/72 इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। अब लास्ट इसका आर में क्वेश्चन क्या दिया गया था वो हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड the probability that a child that a randomly selected child is left-handed given that exactly one of the parent is left-handed। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड है वो लेफ्ट हैंडेड है और ये गिवन है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम पेरेंट इज लेफ्ट हैंडेड। उनमें से कोई एक पेरेंट, या तो माँ लेफ्ट हैंडेड है या फादर लेफ्ट हैंडेड है, उनमें से कोई एक
लेफ्ट हैंडेड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड करनी है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ज़रा देखिए कि चाइल्ड जो है, आर वाला जो क्वेश्चन है, चाइल्ड जो है वो लेफ्ट हैंड है, और जबकि उसके फादर आर मदर में कोई क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। मतलब हम इस बात को लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंडेड है वो बी इवेंट है और सी इवेंट है। तो बी आर सी कोई हैपन हो चुकी है, इस बात की हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लोग इसको पी एल अपान बी यूनियन सी भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, पी एल अपान बी आर पी एल अपान सी, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एल अपान बी, बी के चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड था जबकि बी, तो ये 22% था, और प्लस ये 17% था। सी में कितना था, देखिए बी में था 22% और सी में 17% था। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे 17/100, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 39/100 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।